अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है ग्राफ। इसी ग्राफ को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। और इसके कुछ टॉपिक हम आज कवर करेंगे। ग्राफ टर्मिनोलॉजी, डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, सम ऑफ डिग्री थ्योरम, हैंड शेकिंग थ्योरम एंड कंप्लीट ग्राफ। तो आज जितने भी टॉपिक है ग्राफ के ये हम कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है ग्राफ टर्मिनोलॉजी। ठीक है। तो व्हाट इज़ ग्राफ टर्मिनोलॉजी, पहले आपको मैं आप डेफिनेशन जो है बताऊंगा। टू वर्टाइसिस यू एंड वी इन अ अनडायरेक्ट ग्राफ। जी क्या है, कोई भी एक ग्राफ है। आर कॉल्ड एडजेसेंट। ठीक है। टू वर्टाइसिस मतलब यू एंड वी जो है वो आपकी एड है, ठीक है ना, जिसको हम अनडायरेक्ट ग्राफ करते हैं। वो दोनों u एंड v जो है एड होते हैं तो हम उसको एडजेसेंट बोलते हैं, एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट होते हैं। इन g इज u v, ठीक है, इज एन एज इन g। दूसरा है इफ e इक्वल, e जो है रिप्रेजेंट कर रही है एज को, u v मतलब u और v का मतलब है जो वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट होती है, ठीक है, u और v। देन एज e इज कॉल्ड द इंसिडेंट विथ द वर्टाइसिस u एंड v। द एज इज e इज आल्सो सेड टू कनेक्ट u एंड v। ठीक है। द वर्टाइसिस u एंड v आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द एज u और v। तो जैसे कि अब इस पूरी डेफिनेशन का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से आपको मैं बता दूंगा। तो दो वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस, ओके, और ये एज है, ये मैंने एज ड्रा की है। अब यहाँ पे कह रहा है टू वर्टाइसिस u एंड v, ठीक है, टू वर्टाइसिस और बीच में एज ड्रा की है। ये कनेक्ट जो हो रही है, ये लाइन इसी वर्टाइसिस में जो लाइन ये कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तो इसी को हम u करेंगे, बोलेंगे। और फिर इसी के साथ जो कनेक्ट हो रही है इंड यहाँ पे, तो इसी को हम v बोलेंगे। ओके। तो इसी सेम पैटर्न के हिसाब से हम इसको बोलेंगे इंसिडेंट, ठीक है, विथ द वर्टाइसिस u एंड v। इंसिडेंट का मतलब है जो इसमें स्टार्टिंग लाइन हो रही है, इंसिडेंट, ठीक है, और कनेक्ट जो कर रही है u एंड v, दोनों जो है एज कनेक्ट कर रही है दोनों को, ठीक है ना, ये u और v को। द वर्टाइसिस u एंड v आर कॉल्ड एंड पॉइंट, ठीक है, ऑफ द एज u v। ये दोनों एंड पॉइंट है u और v, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये भी स्टार्टिंग पॉइंट की है, ठीक है। ये हो गया ग्राफ टर्मिनोलॉजी का एक डेफिनेशन। और हम ये बताएंगे कि u और v हम किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज एन अनडायरेक्ट ग्राफ इज द नंबर ऑफ एज। ओके। जो डिग्री है वर्टेक्स इन अनडायरेक्ट ग्राफ में जो कनेक्ट हो रही है उसकी नंबर ऑफ एज, जितने नंबर ऑफ एज इंसिडेंट में होते हैं उतनी डिग्री होती हैं, ठीक है ना, उनको हम डिग्री को डबल करते हैं। विथ एन एक्सेप्ट दैट अ लूप एट अ वर्टेक्स कंट्रीब्यूशन ट्वाइस टू द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। लूप वो है जो एक सेम वर्टेक्स पे रिप्रेजेंट करें, सेम वर्टेक्स पे वो जो है एक डायरेक्शन होती है, फॉर सपोज करें तो सेम वर्टेक्स में रिपीट हो, जो रिपीटेशन होती है उसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी में एक ही वर्टेक्स में दो डिग्री भी हो सकती है। तो जैसे कि इन अदर वर्ड यू कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स in a displaced graph by connecting the lines that is touch. Okay, the degree of the vertex v is denoted by degree v, ठीक है। ये जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे dv से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ग्राफ है एक, सपोज करें कि जो एज है इसी के साथ तो लाइंस जो एज जो ड्रा हो रही हैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को,
तो यहाँ पे जो एंड हो रही है, बाहर से जो लाइन निकल रही है यहाँ पे, ठीक है, आउट हो रही है लाइन पे, ये है डिग्री। और यहाँ से भी आउट जो हो रही है लाइन एज की, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड यू कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द डिस्प्ले ग्राफ इज कनेक्टिंग द लाइन दैट टच इट। जो लाइन कनेक्ट कर रही है इसी वर्टेक्स को, टच कर रही है, तो ये है, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। ओके, जैसे कि बी की डिग्री यहाँ पे टच हो रही है तो यहाँ पे 1 है, और सी की डिग्री यहाँ पे 1 है, और ए की डिग्री कितनी है, यहाँ पे आउट हो रही है, कितनी लाइंस आउट हो रही हैं, 2 लाइंस आउट हो रही हैं, तो यहाँ पे 2 डिग्री है। ओके, ये हुई थी डिग्री की बात। डिग्री डिग्री क्या है, तो डिग्री रिप्रेजेंट के हिसाब से मैंने ये आपको बता दिया, सिंपल एग्जांपल। और फिर दूसरा एग्जांपल है इंसिडेंट डिग्री। इंसिडेंट डिग्री क्या है, तो यहाँ पे देखें एक वर्टेक्स है, ठीक है, सेम रिपीट हो रही है एज, तो वैसे ये लूप है, जिसको हम लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे भी डिग्री जो है, कितनी डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है। एक ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और दूसरी यहाँ से वर्टेक्स को कनेक्ट हो रही है एज, तो ये 2 डिग्री हो गई। ओके, नेक्स्ट, a vertex of degree 0 is called isolated since it is not adjacent to any vertex. ओके, जो भी डिग्री है, ठीक है, अगर वो 0 कैसे हो सकती है, फॉर सपोज करें कि जो वर्टेक्स है उसी के साथ कोई भी एज आप कनेक्ट नहीं करें, तो जाहिर सी बात है उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, उसको हम आइसोलेटेड बोल सकते हैं। तो इसी के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ विथ ग्राफ के ज़रिए। अ वर्टेक्स विथ अ लूप इट हैज़ इट लीस्ट डिग्री 2 एंड बाय डेफिनेशन इज नॉट आइसोलेटेड इवन इफ इट इज़ नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर वर्टेक्स। ठीक है, तो ये देखें, जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे डिग्री 0, तो इसी वर्टेक्स के साथ डिग्री 0 है, कोई भी आपके यहाँ पे जो है कोई भी एज कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये डिग्री 0 हो, तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। वर्टेक्स एफ इज आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड डिग्री हो गई। ओके, और दूसरा नोट जो है लिखा हुआ है, अ वर्टेक्स विथ अ लूप इट हैज़ अ लीस्ट 2 डिग्री, डिग्री 2 मतलब यहाँ पे डिग्री 2 है। लूप मतलब जो रिपीट हो रही है एक ही वर्टेक्स पे एज, इसको हम लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 मतलब यहाँ पे आउट हो रही है और यहाँ पे से भी, ठीक है। तो ये दोनों साइड जो जहाँ से लाइन टच कर रही है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे भी टच कर रही है वर्टेक्स को लाइन, और यहाँ पे टच कर रही है, तो ये डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई। एंड बाय डेफिनेशन इज नॉट आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड नहीं है। इवन इट इज़ आइसोलेटेड मतलब इसी के साथ तो एज कनेक्ट है ना, अगर एज कनेक्ट ना हो फिर उसको हम आइसोलेटेड बोलेंगे। ओके, इवन इफ इज नॉट एडजेसेंट टू एन अदर वर्टेक्स, ठीक है। और फिर ये ग्राफ आप देखें, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट, it is adjacent to exactly one other vertex. What is pendant? Pendant उसको बोलते हैं जिसी के पास एक डिग्री कनेक्ट हो। तो यहाँ पे देखें, ये पूरा ग्राफ है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए वर्टेक्स है, तो इसी के पास एक डिग्री है, तो ये क्या हो गया, पेंडेंट। तो डी जो है ये भी पेंडेंट है। तो फिर दूसरी डिग्री देखें, यहाँ पे जे जो है ये भी पेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक डिग्री है, इनको भी, डी को भी एक डिग्री है और ए को भी एक डिग्री है, ये है पेंडेंट। ओके, व्हाट इज ए डी एंड जे आर पेंडेंट, क्योंकि इसके साथ एक डिग्री है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, द नंबर ऑफ एज ज्वाइन टू अ वर्टेक्स,
जो नंबर ऑफ एज जो है वो ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स को इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, तो उसको हम डिग्री ऑफ द वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो वर्टेक्स है, एक लाइन जो एज कनेक्ट करती है दो वर्टेक्स को, तो वहाँ पे डिग्री भी आपकी दो होंगी। तो अगर एक एज है तो डिग्री भी कितनी होंगी, दो होंगी। तो यहाँ पे फॉर सपोज कर ए है, ए वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, इसी के पास कोई भी डिग्री नहीं है, ये आइसोलेटेड है। ठीक है, ए हैज़ डिग्री 0। दूसरा ग्राफ देखें, अब बी के कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट जो है एक लाइन हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी हैज़ डिग्री 1 और सी को कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है। एक यहाँ से कनेक्ट हो रही है और दूसरी यहाँ से, तो यहाँ पे सी को 2 डिग्री कनेक्ट कर रही है। ओके, और ये डी, ये वर्टेक्स जो है ये डी की है, तो यहाँ पे डी कितनी वर्टेक्स है, 2 सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो है सी की 2 है और अब डी है तो 3 डिग्री, और यहाँ पे देखें 3 डिग्री है, 1 2 3। तो एक यहाँ से जो है एज कनेक्ट हो रही है, एक यहाँ पे एज कनेक्ट हो रही है, और यहाँ पे ये 3 डिग्री हो गई डी को। नेक्स्ट, सम ऑफ डिग्री थ्योरम। अब डिग्री एक थ्योरम है जिसको हम सम कैसे करें डिग्री को। ठीक है, फॉर सपोज करें, इफ इन एनी ग्राफ द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक, ये हम ट्वाइस करेंगे, अगर आपके पास एक वर्टाइसिस है, ठीक है, तो 2 डिग्री होंगी। अगर 2 आपकी वर्टाइसिस हैं, 4 जो है वो डिग्री होंगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 है जो है सम ऑफ डिग्री। ठीक है, अ ग्राफ हैज एग्जैक्टली 4 वर्टाइसिस। एक ये क्वेश्चन है जिसमें ये बता रहा है कि 4 वर्टाइसिस ईच ऑफ डिग्री 3। 4 वर्टाइसिस आप जो है वो ड्रा करें, तो एक वर्टाइसिस के साथ 3 डिग्री कनेक्ट हो। हाउ मेनी एज डज दिस ग्राफ हैव। तो यहाँ पे एज कितनी होंगी। ठीक है, तो ये साइड में मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, राइट साइड में देखें, यहाँ पे 4 वर्टाइसिस, 1 2 3 4 वर्टाइसिस, ईच ऑफ डिग्री 3। ईच जो है वर्टेक्स के साथ 3 डिग्री कनेक्ट हो। यहाँ पे भी 3 डिग्री कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी 3 डिग्री कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी, और इसी के भी। ओके, अब हमें क्या मालूम करना है, एज। तो एज कैसे मालूम करेंगे, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टाइसिस इज 12। ठीक है, तो आप सम करें डिग्री ऑफ वर्टाइसिस, तो ये भी 3 है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, और इसी के साथ एज जो है ये 3 डिग्री कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी 3 डिग्री कनेक्ट, टोटल जो है 12 जो है डिग्री है। ओके, बाय द थ्योरम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एज, सो द नंबर ऑफ एज इज 12। तो जितनी डिग्री हैं उनको आप हाफ कर दें तो आपको एज मिल जाएगी। ठीक है, फॉर 12 डिग्री हैं तो इसको आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 6 आंसर आएगा। जो 6 है ये आपके पास एज है। देखें 12 वर्टाइसिस हैं, 12 डिग्री हैं, तो इसको हम हाफ करिए तो 6 हो गया। तो हम काउंट करें, एज 6 है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो अगर आप को मैं बोलूं कि अगर एज जो है वो 6 है तो डिग्री कितनी होंगी, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल कर दें। ठीक है, मतलब 6 को आप डबल कर दें तो 12 हो जाएगा। 12 क्या है, डिग्री है। ठीक है, अगर 2 डिग्री हैं तो उनको आप हाफ कर दें तो 1 हो जाएगी, 1 एज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर 1 एज है तो उसको आप डबल कर दें, 2 हो जाएंगे, 2 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह ये थ्योरम बता रहा है कि आप उसको सम कैसे करें। ओके, नेक्स्ट ग्राफ टर्मिनोलॉजी का दूसरा एग्जांपल है एक
Which vertices is the following graph are isolated? Which are the pendant? And what is the maximum degree? What type of a graph? मतलब इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन है कि आइसोलेटेड हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, पेंडेंट ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, एंड मैक्सिमम डिग्री जो है वो कौन सी होगी। तो आप उनके टाइप्स यहाँ पे शो करें, ये टाइप्स हैं इनके, ठीक है ना। ये आइसोलेटेड जो है ये एफ वाला आइसोलेटेड है, क्योंकि इसके साथ कोई भी एज कनेक्ट नहीं है, इसको हम आइसोलेटेड बोलेंगे। और विच आर पेंडेंट कौन से है, मैं जो पिछली स्लाइड थी उसी में मैंने बताया था पेंडेंट वो जो उसके पास एक डिग्री हो। तो ए, यहाँ पे डी और एफ, ये पेंडेंट हो गई, पेंडेंट डिग्री है, क्योंकि पेंडेंट है क्योंकि इसके साथ एक डिग्री कनेक्ट है। एंड वाट मैक्सिमम डिग्री सबसे साथ कौन सी है, अब चेक करें। यहाँ पे एक डिग्री है फॉर सपोज एक से साथ, ये जो बी है इसी के पास 2 डिग्री है, 1 और 2, ये भी 2 हो गई, और यहाँ पे भी 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2, तो सबसे यहाँ पे 3 है, एच की 2 डिग्री है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो जी की है, यहाँ पे जी की वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स जी इसके सबसे साथ हाईएस्ट डिग्री है। यहाँ पे देखें, ये भी एक डिग्री यहाँ पे कनेक्ट हो रही है 1, यहाँ पे 2, ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है 3, ये 4 और ये 5 डिग्री है। तो इनके आंसर जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं सॉल्यूशन। वर्टेक्स एफ इज आइसोलेटेड, वर्टेक्स एफ जो है आइसोलेटेड है, एंड वर्टाइसेस ए डी एंड जे आर पेंडेंट, ए डी जे ये पेंडेंट हो गई। मैक्सिमम डिग्री इज, तो डिग्री को हम शो करेंगे, ये डिग्री और जी मतलब जो सबसे साथ मैक्सिमम है उसी का हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जी वर्टेक्स, ठीक है। तो इसको नाम यहाँ पे जी, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है, तो 5, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 हमने की। दिस ग्राफ इज अ पेसियोडोग्राफ अनडायरेक्ट या लूप भी हम करेंगे, ठीक है ना, पेसियोडोग्राफ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वैसे भी ये अंड ग्राफ है और ये लूप भी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। दूसरा ग्राफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। लेट्स अस लुक एट द सेम ग्राफ अगेन इन द डिटरमाइन नंबर ऑफ इट्स एज एंड इट्स सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल इट्स वर्टाइसेस। फिर इसी एग्जांपल को हम थोड़ा आगे जो है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। सेम एग्जांपल को आप देखें, यहाँ पे रिजल्ट देयर आर 9 एज, ये जो पूरी ग्राफ है इसी में कितनी एजेस हैं, 9 एजेस। अब अगर मैं कह रहा हूँ डिग्री, कितनी डिग्री होंगी, तो आप 9 को डबल कर दें, ठीक है। तो 9 को डबल कर देंगे आपको डिग्री मिल जाएगी। तो द सम ऑफ ऑल डिग्री इज़ 18, तो आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको 80 डिग्री मिल जाएगी। तो वैसे भी हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे 9 एज, चलो हम काउंट करते हैं, वाकई इसी पूरी ग्राफ जितने भी हैं इन पे 9 एजेस हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। देखें काउंट किया तो 9 है, 9 एजेस। अब डिग्री कितनी है, 18। तो जहाँ पे एज के साथ वर्टेक्स के साथ लाइन कनेक्ट हो रही है वो आप काउंट करें तो 18 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्ट हो रही है 1, तो यहाँ पे 2 कनेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे 2, 3, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई। इसी ग्राफ में 6 जो है वो डिग्री है, तो यहाँ पे डिग्री नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे 2 डिग्री है। वर्टेक्स के साथ 2 लाइन कनेक्ट हो रही है, देखें एक यहाँ से एक यहाँ पे, ठीक है। 6, 7, 8 इसी तरह 9, 10, ओके, 11, 12, 13, ये 14, 15, 16, 17 और ये 18, तो ये 18 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये थ्योरम में मैंने आपको बताया गया फार्मूला, बस आप इसको डबल कर दें तो आपको डिग्री मिल जाएगी। दिस इज़ ईजी टू एक्सप्लेन ईच न्यू एज इंक्रीज द सम ऑफ डिग्री बाय एक्सटेडली 2। तो यहाँ पे अगर आप एक एज इंक्रीज करोगे तो 2
डिग्री आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है ना, 2 डिग्री आप इंक्रीज करोगे। फिर हैंड शेकिंग थ्योरम, अब डिफाइन करेंगे हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है। तो द हैंड शेकिंग थ्योरम लेट्स ग्राफ बी एन अनडायरेक्ट ग्राफ विथ ई एज देन, ये एक फार्मूला है हैंड शेकिंग थ्योरम का, ये याद कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे हम एज निकालेंगे, तो फॉर सपोज करें कोई एक ग्राफ है, वहाँ पे तो हम काउंट कर सकते हैं, कोई जो है अगर एज हम निकालें तो जल्दी से काउंट करेंगे एज निकाले। अगर एक बहुत बड़ा ग्राफ है उसी में बहुत सारी एजेस हैं, तो आप वो कैसे काउंट करें। तो ये फार्मूले के जो है इसको सोल्व करके हम एज निकाल सकते हैं और डिग्री भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करें 2e इक्वल समेशन v बिलोंग्स टू v वर्टेक्स डिग्री v, जो भी डिग्री होगी। तो ये फार्मूला, अब इसके कैसे प्रूव करेंगे, आइए। हाउ मेनी, ये एक एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल को हम इसमें पुट करके हम सोल्व करेंगे। हाउ मेनी एज आर देयर इज इन अ ग्राफ विथ 10 वर्टाइसिस, एक ग्राफ है उसी में 10 वर्टाइसिस है और ईच ऑफ द डिग्री 6, और एक एक में 6 डिग्री है, ठीक है ना, एक वर्टाइसिस में 6 डिग्री है। तो आपको एज कितनी होंगी, आइए ड्रा करते हैं। मैं साइड में एक इसको फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसी में मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है ना, ये देख रहे हैं इसी में वैल्यू पुट की है। 2e इक्वल 10, 10 क्या है, ये वर्टेक्स है, समेशन v बिलोंग्स टू v, ये वर्टेक्स है, तो यहाँ पे देखिए 10 वर्टेक्स है, और फिर डिग्री कितनी है 6 है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसी की जगह पे ये 6 लिख दी, ठीक है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 2e इक्वल 60, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 6 को, तो 16 आंसर आएगा। तो अगर हम जो मालूम कर रहे हैं हम एज, ठीक है ना, एज को हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे तो 13, मतलब एज आपको क्या होगा 13, ठीक है, 30 हो गई। अब आप इसको एज जो 13 हो गई, वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था अगर आप डिग्री निकाल लेंगे तो आप 13 को डबल कर दें तो वो क्या हो जाएगा, अब ये एज हो गई, ठीक है ना, ये एज 13 हो गई। अब डिग्री कितनी होगी, ये 60 हो गई डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे देखो डिग्री 16 हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टाइसिस इज 6 को मल्टीप्लाई 10 से करें तो ये 60 हो जाएगा, ये आपको डिग्री मिल जाएगी। अब डिग्री को आप हाफ कर दो तो 13 हो गया, ठीक है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द हैंड शेकिंग थ्योरम इट इज़ फॉलो दैट 2e इक्वल 16, ठीक है। तो एज को हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 30 एज। तो इसी तरह ये हैंड शेकिंग का आप थ्योरम अप्लाई करके आप इजीली से एज और डिग्री निकाल सकते हैं। दूसरा ग्राफ टर्मिनोलॉजी में, थ्योरम एन अनडायरेक्ट ग्राफ हैज़ इवन नंबर, एक अनडायरेक्ट ग्राफ है, ठीक है, उसके इवन नंबर ऑफ वर्टाइसेस है और ऑफ ऑड डिग्री, डिग्री क्या है उनके ऑड हैं। तो ये को अब हम प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, तो लेट v1 एंड v2 बी द सेट ऑफ वर्टाइसिस, तो सेट हैं v1 का और v2 का सेट ऑफ वर्टाइसिस इवन एंड ऑड डिग्री, ओके, रेस्पेक्टिवली दोस v1 इंटरसेक्शन v2। अब जो v1 वर्टाइसिस है और v2 वर्टाइसिस है, मतलब ये ग्राफ 1 का है, ये ग्राफ 2 का है, दो ग्राफ है, ठीक है ना, उनके वर्टाइसिस जो हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका आंसर नल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो सेम जो होती हैं हम वो उठाते हैं। अब यहाँ पे सेम सेम तो वो नहीं मिलेंगी, अलग अलग एक तो आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये नल सेट आ जाएगा। अब इन दोनों को यूनियन करेंगे v1 v2, मतलब ग्राफ 1 के वर्टाइसिस और ग्राफ 2 के वर्टाइसिस को आप यूनियन करेंगे तो आपको वर्टेक्स मिल जाएगी, एक ही वर्टेक्स आपको ग्राफ में मिल जाएगी, ठीक है ना, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे।
देन बाय हैंड शेकिंग थ्योरम, अब आगे इनको हम प्रूव करते हैं। देखें 2e, ई एज को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर हम वर्टाइसिस और डिग्री इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर ये इक्वल हो जाएगी इसी के साथ, ठीक है। फिर हम और नेक्स्ट जो है, अगर हम एज निकाल सकते हैं तो ये इन दोनों को हम एज को बाहर निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना, सेम। अब ये भी इसके साथ इक्वेशन इक्वल हो सकती है, कैसे? जैसे कि V1 मतलब ग्राफ 1 के वर्टाइसिस और डिग्री को हम मल्टीप्लाई करें, फिर हम ग्राफ 2 में जो वर्टाइसिस है वो और फिर उनकी डिग्री को हम मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों को हम जो आंसर आएगा इन दोनों का ऐड करें तो हमें ये सेम आंसर आ जाएगा इन दोनों का, ओके, मतलब इक्वल हो जाएगा आंसर। सिंस बोथ, जो दोनों बोथ है 2e एंड समेशन वर्टेक्स 1 ग्राफ आर इवन एंड जो वर्टेक्स 2 मस्ट बी इवन, दोनों को इवन इधर आ जाएगा, ठीक है। सिंस डिग्री v इफ ऑड फॉर ऑल, ठीक है, जो डिग्री v है और फॉर ऑल ऑड ऑल v बिलोंग्स टू v2 मस्ट बी इवन, तो आपको आंसर जो है क्या आएगा, इवन आ जाएगा, ओके। और नेक्स्ट है ग्राफ टर्मोलॉजी का। व्हेन u v दो एज है आपकी इज एन एज ऑफ द ग्राफ g विथ डायरेक्ट ग्राफ u इज सेड टू बी एडजेसेंट v, ठीक है। एडजेसेंट मतलब जो कनेक्ट कर रही है u को और v के साथ, दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है u को v के साथ एंड v इज सेड टू बी एडजेसेंट फ्रॉम u, जो v जो है वो एडजेसेंट है, एड है, कनेक्ट है, जो भी हम बोलें तो वो किसके साथ कनेक्ट है, u के साथ, ओके। जैसे कि यहाँ पे द वर्टेक्स u इज कॉल्ड इनिशियल वर्टेक्स ऑफ uv, ये इनिशियल वर्टेक्स है, एंड v इज कॉल्ड टर्मिनल वर्टेक्स, और ये इनिशियल वर्टेक्स और v को हम बोलेंगे टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक है, जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है। ये इनिशियल वर्टेक्स है, वो ये टर्मिनल वर्टेक्स है। ये स्टार्टिंग वाली जो लाइन हम ड्रा करते हैं, ये एंड जो दूसरी वर्टेक्स में हम लाइन को हम एंड करते हैं, तो ये टर्मिनल हो गई। द इनिशियल वर्टेक्स एंड टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ अ लूप आर द सेम, ये भी सेम हम कह सकते हैं, लूप में भी हम सेम ही प्रोसेस है आपका, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही वर्टेक्स में हम कर सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन, in a graph with a direct edge, okay, the in degree of a vertex v, in degree of the vertex v and denoted by dv, ठीक है ना, डिग्री v। जो यहाँ पे सिंबल आपको नज़र आ रही है ऊपर से नेगेटिव वाली, माइनस वाली जो सिंबल है, ये इन डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा, आगे आपको एक साथ ग्राफ भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन डिग्री को रिप्रेजेंट करिए, माइनस नेगेटिव इज द नंबर ऑफ एज विथ v इज द टर्मिनल वर्टेक्स, मतलब जो v किसको रिप्रेजेंट करिए, टर्मिनल वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करिए, और u, ठीक है ना। अब दो है द आउट डिग्री ऑफ v डिनोटेड बाय, जो ये वर्टेक्स है ये डिग्री v, ठीक है, ये आउट डिग्री है, ये सिंबल जो पॉजिटिव सिंबल है ये रिप्रेजेंट करिए आउट डिग्री को, ओके। इज द नंबर ऑफ एज विथ v इज देयर इनिशियल वर्टेक्स, ठीक है ना, जो इनिशियल वर्टेक्स है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि जो इन डिग्री है वो नेगेटिव शो कर रही है, जो आउट डिग्री है, जो बाहर लाइन जा रही है, ठीक है ना, उसको हम पॉजिटिव में बोलेंगे। क्वेश्चन, हाउ डज एडिंग अ लूप टू अ वर्टेक्स चेंज द इन डिग्री, ठीक है ना, एक लूप जो है उसी में इन डिग्री भी होती है एंड द आउट डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, आउट डिग्री जो है हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, इन डिग्री हम नेगेटिव में, ठीक है ना।
and increase both the in degree and the out degree by 1. अब नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी एग्जांपल में हम ये डिफाइन करेंगे इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री और आउट डिग्री को हम ग्राफ में कैसे यूज़ करेंगे। ओके, व्हाट आर द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी डी इन दिस ग्राफ। ओके, हमेशा ये याद रखें स्टूडेंट, जब भी हम इन डिग्री और आउट डिग्री हम मालूम करेंगे, उसी का ग्राफ बनाएंगे, तो हमेशा वो डायरेक्ट ग्राफ होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ग्राफ का हम जस्ट वर्टाइसेस ही मालूम कर सकते हैं, सिर्फ हम डिग्री मालूम कर सकते हैं, सॉरी। तो इसी में ये हमारा जो है वो इन डिग्री और आउट डिग्री नहीं होगा। डायरेक्ट ग्राफ में हम ये बता सकते हैं कि ये इन डिग्री हो रही है या आउट डिग्री हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन में हमें पता चल रहा है। ओके, तो ये हमेशा ये याद रखें कि ये अनडायरेक्ट ग्राफ में हम इन डिग्री और आउट मालूम नहीं करते, और डायरेक्ट ग्राफ में ये कर सकते हैं हम। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस ग्राफ को मैं डिफाइन करके आपको इन डिग्री और आउट डिग्री बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया था पिछली स्लाइड में, जो नेगेटिव यहाँ माइनस की सिंबल रिप्रेजेंट कर रही है इन डिग्री को। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये डिग्री ए का मतलब ए वर्टाइसिस है, यहाँ पे 4 वर्टाइसिस है ए बी सी डी, तो हम ए वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री की जगह पे हम यहाँ पे वर्टेक्स की जगह पे हम यहाँ पे ए लिखूँगा। ओके, अब इन डिग्री, ये इन डिग्री को, इन डिग्री का मतलब जो एज इन हो रही है इसी वर्टेक्स में, कौन सी एज कितनी इन हो रही है, 1, मतलब ये इन डिग्री है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, एक इन हो रही है। और आउट डिग्री को मैंने रिप्रेजेंट किया था प्लस के साथ, ठीक है ना। जो प्लस का सिंबल है ये आउट डिग्री को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे आउट कितनी हो रही है इसी वर्टेक्स में, 2 हो रही हैं, एक ये, तो ये 2 वर्टेक्स जो है वो 2 एज जो है वो आउट हो रही हैं, ठीक है ना। इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 2 है। इसी तरह बी में हम चेक करें, बी में इन डिग्री कितनी है, 4, जैसे कि 4 1 2 3 4। अच्छा, ये जो है 2 हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एज आ रही है, हम एज ड्रा किए ए से बी पे, तो ये एक ये और एक यहाँ पे ये, तो ये 2 हो गई, और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये 4 जो है वो आपकी इन डिग्री हो गई। आउट डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, जैसे कि 1, ये लूप जो है वो एक ये आउट हो रही है और एक ये आउट हो रही है, 2 जो है वो आउट डिग्री है। ओके, ये बी का मतलब ये बी वर्टेक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब सी में आउट डिग्री 0 है, क्योंकि यहाँ पे आउट कोई हो ही नहीं रही डिग्री, सॉरी इन नहीं हो रही, इन डिग्री है, तो इन डिग्री कोई भी इन नहीं हो रहा है सी में डिग्री। ओके, तो ये 0 है। आउट डिग्री 2 है, एक ये है एक ये है, ठीक है, तो ये 2 आउट डिग्री है। इसी तरह डी का है, डी में इन डिग्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। आउट डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे जस्ट एक आउट हो रही है, तो यहाँ पे एक जो है आउट डिग्री है। तो ये पूरा ग्राफ के वे से मैंने रिप्रेजेंट आपको किया कि इन डिग्री और आउट डिग्री कैसे हम मालूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है इसका थ्योरम, ठीक है। इन डिग्री को आउट किया गया थ्योरम है ये एक, लेट ग्राफ वी और ई बी अ ग्राफ विथ डायरेक्ट एज, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम ग्राफ करते हैं तो एज हम डायरेक्ट मानो एज को डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब वो डायरेक्ट ग्राफ हो गया। ओके, तो समेशन वी बिलोंग्स टू वी, डिग्री वी, तो ये सिंबल जो है ये इन डिग्री को रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे आप इन डिग्री लिखें, कोई भी मतलब ग्राफ है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी ग्राफ की इन डिग्री यहाँ पे लिखें और यहाँ पे एज लिखें, फिर इक्वल होगा इसी के साथ यहाँ पे भी आप एज लिखें। ओके, और यहाँ पे आउट डिग्री जो आउट हो रही है पॉजिटिव जो आउट डिग्री को रिप्रेजेंट करिए और ये भी आप यहाँ पे लिखें, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये एक थ्योरम है। दिस इज ईजी टू सी बिकॉज एवरी न्यू एज इंक्रीज बोथ the sum of in degree and the sum of out degree by 1.
ये जो डेफिनेशन ये ऐसे के बिकॉज एवरी न्यू एज इंक्रीज, अगर आप एक जो है एज इंक्रीज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इन डिग्री और आउट डिग्री को आप सम करोगे, क्योंकि जब भी आप दो वर्टेक्स को आप कनेक्ट कर रहे हो तो उस कनेक्ट के लिए आपको एक एज बनानी पड़ती है, ठीक है, एज ड्रा करनी पड़ती है। अब जो एज आप ड्रा कर रहे हो तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो आपकी आउट डिग्री हो गई, और जहाँ से आप इन कर रहे हो कोई भी वर्टेक्स में किसी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो वो हो गई इन डिग्री। तो ये यहाँ पे बता रहा है जब भी आप एक एज को इंक्रीज करोगे तो आप इन डिग्री और आउट डिग्री को आप सम करोगे। ओके, तो ये थ्योरम ये बता रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट का मतलब आपको ये होना चाहिए कि एक ग्राफ है, वैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम इसी टॉपिक पे आते हैं इस डेफिनेशन में। तो कंप्लीट ग्राफ का ये है जो आपके पास एज 4 वर्टेक्स हैं तो उसी के साथ जो दो दो या तीन तीन या कितनी भी मतलब उनमें इक्वल होनी चाहिए एज कनेक्ट, ठीक है ना, वो कंप्लीट ग्राफ होता है। जैसे कि अ कंप्लीट ग्राफ इज अ ग्राफ इज अ विच देयर इज एग्जैक्टली वन एज गोइंग फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू ईच अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ, ठीक है। तो अगर एक एज है उसी का हम एज कनेक्ट कर रहे हैं, एक कनेक्ट साथ दूसरी भी जो है उनके नंबर सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल कंप्लीट ग्राफ, ड्रा अ कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टाइसिस। अब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, इसमें 4 वर्टाइसिस हैं 1 2 3 4। तो इसी में एक एक वर्टेक्स के साथ आपको तीन तीन जो है वो एज है, ठीक है। तो इसी वर्टेक्स से 3 एज कनेक्ट हैं, इसी की वर्टेक्स के साथ भी 3 एज कनेक्ट हैं, इसके साथ भी 3 एज कनेक्ट हैं, इसी के साथ भी 3 एज कनेक्ट हैं। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। अगर फॉर सपोज कर कोई और आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो उसी के साथ आप एक जितनी भी आप एज वर्टेक्स ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना, वो वर्टेक्स ड्रा करके उसी के साथ आप एक एक वर्टेक्स के साथ आप दो दो जो है एज कंटेंट कनेक्ट करो तो वो आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। ओके, तो आज तक यहाँ लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका। ग्राफ की टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी, तो हम ग्राफ को टर्मिनोलॉजी में कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे इन डिग्री आउट डिग्री हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। ओके, तो आज इसी लेक्चर को हम ग्राफ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसी जो चैनल है मेरा इसी को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी ग्राफ के लेक्चर आएंगे वो आपके साथ पहले पहुंच जाएं। और ये जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एक, ठीक है, तो उसी में ये हम ग्राफ को जो है स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।